कर्मों का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था। रानी सुंदर, बुद्धिमान और प्रजा की प्रिय थी। जब उसने एक कन्या को जन्म दिया तो महल में उत्सव का माहौल था। लेकिन ये खुशी क्षणभंगुर साबित हुई, क्योंकि प्रसव के दौरान रानी का देहांत हो गया। राजा का संसार वीरान हो गया। वह दिन रात रानी की याद में डूबा रहता। बच्ची की देखभाल करने के लिए दासियां नियुक्त की गईं, लेकिन राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मी से दूरी बना ली। उसे लगता था कि बेटी उसकी प्यारी रानी की मृत्यु का कारण बनी। दरबार में मंत्रीगण ने कई बार राजा को समझाया। मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी बेटी भविष्य में राज्य की धरोहर होगी। उसे अपना स्नेह दीजिए। राजा ने कहा, मुझे रानी के बिना ये सब अधूरा लगता है। लक्ष्मी मुझे हर पल उसकी याद दिलाती है। कुछ वर्षों बाद दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी के लिए राजी किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य और प्रजा को एक रानी की आवश्यकता है। राजा ने अंततः एक सुंदर और चतुर महिला से विवाह कर लिया। नई रानी महल में आई और कुछ ही समय में उसने राजा का विश्वास जीत लिया। जब नई रानी ने एक कन्या को जन्म दिया तो राजा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने अपनी छोटी बेटी का नाम सौभाग्यवती रखा और उसे अत्यधिक प्रेम किया। लेकिन लक्ष्मी की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। नई रानी ने कहा है, राजन, लक्ष्मी के पालन पोषण में समय व्यर्थ मत कीजिए। सौभाग्यवती ही राज्य की असली वारिस होगी। राजा ने रानी की बात मान ली और लक्ष्मी से पूरी तरह किनारा कर लिया। लक्ष्मी ने बाल्यावस्था में ही कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया। वह पुराने कपड़े पहनती और बचा हुआ खाना खाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह मंदिर में जाकर प्रार्थना करती और अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती। जब दोनों बेटियां विवाह योग्य हुईं, तो रानी ने राजा से कहा, अब दोनों बेटियों का विवाह करना आवश्यक है। सौभाग्यवती के लिए एक योग्य राजकुमार चुनिए। राजा ने सौभाग्यवती का विवाह एक साम्राज्य के उत्तराधिकारी से तय किया, लेकिन लक्ष्मी के लिए उसने एक अंधे भिखारी को चुना। लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, मैं आपकी इच्छा का आदर करती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे लिए कुछ सोचा। लक्ष्मी ने बिना किसी विरोध के भिखारी से विवाह कर लिया और एक झोपड़ी में रहने चली गई। लक्ष्मी का जीवन अत्यंत कठिन था। उसकी सास और पति भीख मांगकर गुजारा करते थे। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, भीख मांगना हमें शोभा नहीं देता। मैं काम कर सकती हूँ। हम अपने श्रम से जीवन यापन करेंगे। लक्ष्मी ने खरबूजे बेचने का निर्णय लिया। वह बाजार से खरबूजे खरीदती और मंदिर के पास बेचती। एक दिन विधि और विधाता वहां से गुजरे। उन्होंने लक्ष्मी से 2 खरबूजे मांगे। बेटी, हमें 2 खरबूजे चाहिए, क्या तुम हमें दे सकती हो? लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, माता पिता, आप जितने चाहें ले सकते हैं। पैसे की चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी की उदारता से प्रसन्न होकर विधाता ने कहा, विधाता, ये विभूति लो और अपने घर में छिड़क दो। ये तुम्हारे जीवन को बदल देगी। तो यही होता है, लक्ष्मी का भाग्य पूरा बदल जाता है जब वो विभूति अपने घर में छिड़कती है। लक्ष्मी अपने पति के कहने पर घर में भोजन का सबके लिए प्रबंध करती है। अपने माता पिता और अपनी बहन को भी बुलाती है। जब सौभाग्यवती ने लक्ष्मी का वैभव देखा
तो वह जलन से भर गई। उसने लक्ष्मी से इसका राज पूछा तो लक्ष्मी ने सारी बात बता दी। सौभाग्यवती ने भी खरबूजे बेचने का निश्चय किया, लेकिन जब विधि विधाता ने उससे खरबूजे मांगे तो उसने इनकार कर दिया। मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती, आप कहीं और से खरबूजे खरीद लें। विधाता ने उसे विभूति दी, लेकिन जब उसने अपने महल में छिड़की तो वह झोपड़ी में बदल गया। राजा और रानी अपने बच्चों में फर्क करने की वजह से दुख भोग रहे थे। कोढ़ और प्रजा के असंतोष के कारण उन्हें राज्य से बाहर कर दिया गया। जब वे सौभाग्यवती के पास गए तो उसने उन्हें ठुकरा दिया। हमने लक्ष्मी के साथ अन्याय किया, अब वही हमारी सहायता कर सकती है। जब वे लक्ष्मी के पास पहुँचे तो उसने अपने पिता को सहारा दिया। पिताजी, आप मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपकी सेवा करूंगी। लक्ष्मी के अच्छे कर्मों ने उसे वैभव और सम्मान दिया, जबकि राजा, रानी और सौभाग्यवती के गलत कर्मों ने उन्हें कष्ट दिया। कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। सही कर्मों से ही जीवन सुखी हो सकता है। कहानी अवसर की कीमत। एक गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था। उसके पिता का काम खेती था। थोड़ी सी जमीन में खेती करके पिता अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लड़के ने भी पिता से खेती के कुछ गुर सीखे थे, लेकिन जब लड़का 19 साल का हुआ, उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। पिता की मृत्यु के बाद लड़के ने खेतों में काम करना शुरू किया, पर उसकी खेती में अनाज उतना नहीं होता था जितना बाकी किसानों का। कई सालों की मेहनत के बावजूद उसके खेतों का उत्पादन बहुत कम था। वह निराश और परेशान रहता था। एक रात उसे सपना आया। सपने में भाग्य ने उसे बताया, मैं एक पहाड़ी पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम मुझ तक पहुँच जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लड़का उत्साहित हो गया और अगले ही दिन अपनी पोटली में थोड़ा खाना और सामान बांधकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। वहां उसने एक लाचार और बीमार शेर को देखा। शेर ने उससे कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, क्या तुम मेरे लिए भाग्य से पूछ सकते हो कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? लड़के ने वादा किया कि वह शेर की समस्या भाग्य से पूछेगा और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बगीचा मिला। वहाँ के पेड़ों पर सुंदर फल लटक रहे थे, लेकिन वे सारे कड़वे थे। बगीचे के मालिक ने लड़के से अपनी समस्या बताई और कहा, अगर तुम भाग्य से मिलने जा रहे हो तो मेरी समस्या का समाधान भी पूछ लेना। लड़के ने वादा किया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए वह एक नदी किनारे बने महल में पहुंचा। वहां एक लड़की बैठी रो रही थी। उसने लड़के से कहा, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, क्या तुम भाग्य से पूछ सकते हो कि मुझे सुख कब मिलेगा? लड़के ने वादा किया और आगे चल पड़ा। आखिरकार वह पहाड़ी पर पहुंचा और वहां चमकती रोशनी के बीच भाग्य को देखा। लड़के ने अपनी और सभी की समस्याएं बताईं। भाग्य ने जवाब दिया, शेर तभी ठीक होगा जब किसी मूर्ख व्यक्ति को खा ले। बगीचे में जहाँ से पानी आता है वहाँ सोना दबा है। उसे निकालने के बाद पानी साफ हो जाएगा और फल मीठे हो जाएंगे। लड़की तभी सुखी होगी जब उसकी शादी हो जाएगी। भाग्य ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।
लड़का खुश होकर वापस लौटने लगा। सबसे पहले वो लड़की के पास पहुंचा और उसे बताया कि वो सुखी तभी होगी जब उसकी शादी हो जाएगी। लड़की ने कहा, तो तुम मुझसे शादी कर लो, ये महल तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें यहाँ हर सुख सुविधा मिलेगी। लड़के ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे अपना भाग्य चाहिए, ये सब नहीं। और वह वहाँ से चला गया। फिर वह बगीचे के पास पहुँचा और मालिक को बताया कि उसके बगीचे के पानी की समस्या का कारण सोना है, उसे निकालने से समस्या हल हो जाएगी। मालिक ने कहा, तुम मेरी मदद करो, जो सोना मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा होगा। लड़के ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे सोने की जरूरत नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ है। और वह आगे बढ़ गया। आखिर में वह शेर के पास पहुंचा और उसे बताया कि भाग्य ने कहा है कि वो किसी मूर्ख को खाकर ठीक हो सकता है। शेर हंसकर बोला, तूने दो बड़े अवसर गंवा दिए, एक महल और दूसरा सोना। इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है, इसलिए मैं तुझे ही खाकर ठीक हो जाऊंगा। शेर ने लड़के को खा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अवसर समय पर पहचानने और उनका सही उपयोग करने की क्षमता ही सच्चा भाग्य है। अगर हम अवसर को नजरअंदाज कर दें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं।